नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। किसी जाति के व्यक्ति के साथ सिर्फ उस जाति में जन्म लेने से उसको नीचा मानना, ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछूत रखना क्या निंदनीय है, क्या अपराध है? संविधान में इसके क्या प्रावधान रखे गए हैं? आज हम आर्टिकल 17 के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 17 में संविधान के क्या शब्द हैं उसे जानने की कोशिश करते हैं। शब्द यह है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law। यदि हिंदी में समझें तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और यदि हम आर्टिकल 17 की व्याख्या करें तो भारत में संविधान के आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध घोषित कर दिया है जो विधि के अनुसार दंडनीय भी किया गया है। संविधान के शब्द यह हैं कि बिना किसी कारण कोई जाति के व्यक्ति के साथ सिर्फ उस जाति में जन्म लेने से उसका नीचा मानना, ऊंच नीच का भेदभाव रखना, छुआछूत की निंदनीय घटना रखना इत्यादि दंडनीय माना जाएगा तथा अपराध भी माना जाएगा। इस प्रथा को खत्म करने के लिए इस अनुच्छेद को संविधान में स्थान दिया गया है। आर्टिकल 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में सिर्फ एकमात्र एब्सोल्यूट आर्टिकल है, यानी कि अस्पृश्यता का पालन किसी भी रूप में करना गैर संवैधानिक है। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1982 में भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अनुच्छेद केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के ऊपर भी लागू है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 के अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि आर्टिकल 17 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरना प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होंगे और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि इन अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने एक और अन्य फैसले में 1993 में कहा कि यह फैसला कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंग्ल 1993 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। मामले में प्रार्थीगण के विरुद्ध सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 4 एवं 7 के अधीन किए गए अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परीक्षण किया गया। उन्हें सिद्ध दोष पाया गया तथा 1 माह के कारावास और 100 रुपए जुर्माने के रूप में दंड से दंडित भी किया गया। अपराधियों के विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ताओं को नए बने ट्यूबवेल से इस आधार पर पानी लेने से बलपूर्वक रोक दिया था कि वे दलित थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामाजिक पारंपरिक अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना है जिनका कोई महत्व नहीं रह गया है और दलितों को समाज के उन वर्गों के समान स्थान दिलाना है तथा ऐसे सामाजिक आदर्शों की स्थापना भी करना है जहां जाति या धर्म के आधार पर उनके ऊपर कोई निर्योग्यता न लगाई गई हो। राज्य ने इन अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने होंगे। अस्पृश्यता क्या है? व्हाट इज अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की कोई व्याख्या नहीं दी हुई है और ना ही संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में इसकी व्याख्या की गई है। इस शब्द का अर्थ सर्वविदित है, किंतु मैसूर राज्य के संबंध में उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इसके अर्थ को स्पष्ट किया है। मैसूर राज्य हाईकोर्ट ने कहा कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कई कारणों से अस्पृश्य माना जा सकता है, जैसे जन्म से, रोग से, मृत्यु एवं अन्य कारणों से उत्पन्न अस्पृश्यता। इसका अर्थ उन सामाजिक कुरीतियों से समझना चाहिए जो भारतवर्ष में जाति प्रथा के संदर्भ में पारंपरिक रूप से विकसित हुई हैं। अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति प्रथा की देन है, न कि शाब्दिक अस्पृश्यता का। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश से कुछ कार्यों को अस्पृश्यता का पालन माना जाएगा जिसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। अस्पृश्यता माने जाने वाले कार्यों के उदाहरण हम जान सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, दवाओं के स्टोर, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश न देना। अस्पृश्यता का व्यवहार इन लोगों के साथ नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल पर, मंदिर, मस्जिद इत्यादियों पर भी स्थानों पर भी उन व्यक्तियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जा सकता।
तीसरा, किसी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी स्थान पर पाबंदी लगाना या किसी जलाशय, नल या जल के अन्य स्रोत, मार्ग, शमशान या अन्य स्थान के संबंध में जहां सार्वजनिक रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं वहां भी इन वर्गीय लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। चौथा, अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर उनको भी अपमानित नहीं किया जा सकता। पांचवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देकर अस्पृश्यता का व्यवहार इन लोगों के वर्ग के साथ नहीं किया जा सकता है। छठा, इतिहास, दर्शन या धर्म को आधार मानकर या किसी जाति प्रथा को मानकर किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न यह है कि क्या भारत में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कोई कानून है? हाँ, भारत सरकार द्वारा भी और मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्य की सरकारों द्वारा भी कानून बनाए गए हैं। भारत में कई जगहों पर अभी भी अस्पृश्यता की घटनाएं हो जाती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ने में आती हैं। इसको रोकने के लिए संविधान को संसद ने आर्टिकल 35 में दी गई शक्ति का उपयोग करने की शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है। भारतीय संविधान के संशोधन की शक्ति, प्रकार और प्रक्रिया में भी को हम समझ लेते हैं। अस्पृश्यता निवारण अपराध नियम, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? यह एक दंडनीय अपराध है जिसे किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा सकती है। गुनाह साबित होने पर 6 महीने का कारावास या 500 रुपया जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। संसद या राज्य विधान के चुनाव में खड़े हुए किसी उम्मीदवार पर यदि आरोप सिद्ध होता है तो उसको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। संसद ने संविधान के आर्टिकल 17 में की गई घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जो अस्पृश्यता आदेश 1950 का एक सुधरा हुआ रूप था और यह 1 जून 1955 को लागू हुआ। दूसरा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम में आरोप साबित होने पर दंड बढ़ाकर 2 साल का कारावास या 2000 रुपए दंड या दोनों कर दिए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी लागू है, जो उपरोक्त वर्ग के व्यक्तियों को एक सुरक्षा देता है। अगर मान लें कि कोई ऐसा अस्पृश्यता का कार्य हुआ जो किसी कानून में उल्लिखित नहीं है, तो ऐसे मामले में न्यायालय निर्णय देगी, यह निश्चित है, जिसको इस कानून में समावेश करना होगा। तो संविधान के आर्टिकल 17 की यह जो जानकारी थी आपको प्रस्तुत की गई है। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया संविधान के स्वर YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, तथा साथ में बॉक्स में हमें कमेंट भी दें। एक बार पुनः आर्टिकल 18 के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।